साल के बाद आपको लगता है कि मुल्क वहाँ से आगे बढ़ सका है? कहानी तो खत्म हो चुकी है, ऐसा कहना चाहिए। जिंदा लाशें हैं जो अब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर फिर रही हैं। इस हुकूमत से निजाम हुकूमत नहीं चलाया जा सका, इसकी क्या वजह है, क्यों ये परफॉर्म नहीं कर सके? तो जिस तरह से इलेक्शंस करवाए गए हैं उसके बाद ये हुकूमत अखलाकी जवाब खो चुकी है। उनको 4 साल हो गए हैं और हर साल पिछले साल से बदतरीन है। कि चलो इसी चक्कर में आवाम को हम यही कहते रहेंगे कि जी जंग की वजह से हो गया है, लेकिन इधर से अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो पूरा कर ले। अभी समीना बहुत कुछ होने वाला है। हुकूमती सहाफी हैं, उनकी तरफ से कहीं आपको मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ नजर आएगी कैंपेन, अब औरंगजेब साहब के खिलाफ भी आपको कैंपेन नजर आएगी। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा नहीं है, कोई बीच में कहीं ना कहीं कुछ मसाइल शुरू हो चुके हैं। 28वीं तरमीम पर सेम पेज फट चुका है। पीटीआई को ये कह दिया गया है कि आप सितंबर तक खामोशी इख्तियार करें और सितंबर तक जो है वो कोई कौमी हुकूमत की तरफ बात जाएगी। मेरी इतलात है, मेरे जराए ये कहते हैं कि ये एक पूरी पैकेज डील ही होनी है। इमरान खान इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि हाँ जी नहीं हम इसमें गारंटर थे और लिखकर था कि ये 10 साल तक सियासत में नहीं आएंगे। खान साहब किस बात पर मानते हैं जो अभी तक माने नहीं? तो इसमें आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब को इस पे सोचना चाहिए कि कोई डील कर लें? कई लोग ऐसे जेलों में इंतकाल कर गए या आखिरी उनका वक्त था तो उनको रिहा कर दिया, बाहर आकर वो कोई कैंसर से फौत हो गया है, किसी को जिगर का मर्ज हो गया। क्या वाकई इमरान खान सिर्फ उसूल की खातिर कहीं खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, कहीं पे इस बात की ख्वाहिश है कि मेरी पसंद की डील हो और फिर उसके बाद जो है बात आगे बढ़े? मुमकिन नहीं है। जो अपनी जात के लिए सोच रहा होगा वो फिर फौरी तौर पर ही होगा। इतनी मैं तकलीफें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मुल्क के हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि मईशत संभाली नहीं जा रही हुकूमत से बज़ाहिर, और इस वक्त आम जो आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार है। अगर ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन के अपने मसले हल नहीं हो सके उनसे, और उसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि किसी एक बेहतर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं और उनकी रिहाई की भी कोई सबील नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में एक हुकूमत जो कि बज़ाहिर बैरूनी तौर पर तो काफी तगड़े महाज पर है, क्योंकि बाहर से तो उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिल चुकी है, तो एक स्ट्रेंथ का एहसास उनको है। तो ऐसे में क्या वो इस अवाम के लिए कुछ कर सकेंगे? क्या वो अपोजिशन के साथ कोई मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे? इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत प्यारे भाई और मेरे बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट उसामा गाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पहली दफा शो पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें हम बहुत बहुत वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया समीना मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। उसामा भाई, जैसे कि अभी आपको पता है 9 मई को भी 3 साल हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा वाकया था जिसने पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें बड़ा भूंचाल पैदा किया। 3 साल के बाद आपको लगता है कि मुल्क वहां से आगे बढ़ सका है? सियासत तो वहीं उसी गिर्द घूम रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो 4 साल पहले जो हुआ था, जिस तरह से खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, सियासी तौर पर हम उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं सके। हम उन्हीं हालात में हैं और अभी भी अगर आप देखें तो हुकूमत का सियासी तौर पर वजूद इसलिए कायम है कि जी हमने खान साहब को किसी तरह से अंदर रखना है, तरीके इंसाफ को कोई स्पेस नहीं देनी। तो अपनी उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, अपनी उनकी कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है कि आगे किस तरह बढ़ना है। सारा उनके सियासत में रहने का दारोमदार इसी पर है कि जी हम खान साहब को कितना अंदर रखते हैं, या तहरीके इंसाफ का, खान साहब का खासतौर पर, तहरीके इंसाफ का तो मसला ही नहीं है, सिर्फ खान साहब का अपोजिशन के होते हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव रहता है या नहीं रहता। तो जब तक उनका टकराव रहता है तब तक इनका सर्वाइवल है। अदरवाइज सियासी तौर पर अगर आप देखें तो कहानी तो खत्म हो चुकी है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। सियासी तौर पर तो आप समझें कि ऐसा कहना चाहिए जिंदा लाशें हैं जो अब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर फिर रही हैं। तो जिस दिन ये कंधा खत्म हुआ तो मुझे तो लगता है कि इनका मुस्तकबिल कम से कम 10-15-20 साल बड़ा मुश्किल है इनका दोबारा रिवाइवल होना, जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं और जो आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह हुई इतनी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट शायद ही कभी किसी हुकूमत को मैसर रही हो जो इस हुकूमत को मैसर रही है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आगे बढ़कर साथ मिलकर लीड करते हुए उन्होंने बहुत से मामलात को संभाला है। इसके बावजूद, और ऑपोजिशन को कहीं पे परेशान नहीं करने दिया गया हुकूमत को, इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत से निजाम हुकूमत नहीं चलाया जा सका, परफॉर्म नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है, क्यों ये परफॉर्म नहीं कर सके? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए आलमी सतह पर भी अगर आप देखें ऐसी पजीराई हमारे बहुत कम हुई होगी, बहुत कम हुई होगी। मुख्तलिफ अदवार हमें जरूर नजर आते हैं, लेकिन ये बड़ा एक आइडियल ऐसा नजर लगता है कि हर तरफ पाकिस्तान के चर्चे, अभी अमेरिका ईरान वाली सूरत हाल पर देखें, लेकिन समहाउ हम उसको मकामी सतह पर यानी माशी सतह पर उसको कैश नहीं करवा पा रहे।
और उसमें हमारी अपनी कमजोरी है। इसमें काफी सालों की कहानी है, ये नहीं है कि एक दिन में ये सारा कुछ हो गया, लेकिन ये उसको कोई डायरेक्शन भी नहीं दे सके, दिन ब दिन ज्यादा नीचे ले जाया गया। अब इसमें क्यों ऐसा हुआ, मुझे एक तो लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं अखलाकियात का बड़ा मलदखल होता है। हम माने ना माने, हम चाहे ना चाहे, जो मर्जी कहते रहे, जब लोग आपके साथ नहीं ना होते समीना, तो कोई भी आप इक़्तिदार में शख्स ले आए, किसी ना किसी तरह कमियां रह जाती हैं, कुताहियां रह जाती हैं, कुछ ऐसी जो फिर दहाइयां हम भुगतते रहते हैं। वो फैसले इस तरह से होते हैं, उसमें आप उसको वो बेबरकती कह ले, जो मर्जी कहे, लेकिन ये एक बात हमने सीखी, समझी, पढ़ी कि कोई भी काम होता है ना, उसकी बुनियाद अखलाकियात पे होती है। कानून है, आप कानून बनाते हैं, उसकी बुनियाद अखलाकियात पे होती है। आप हुक्मरानी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें एक अखलाकी जवाब चाहिए होता है, कि अखलाकी पीछे आपको बैकिंग चाहिए होती है। तो जिस तरह से इलेक्शंस करवाए गए हैं, उसके बाद ये हुकूमत अखलाकी जवाब खो चुकी है। इनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत करने का। और मुझे लगता है कि ये उसी वजह से, आप इसको जो भी कहे, नाम दे ले, इसको बेबरकती कहे, इसको एक गैर अखलाकी हुकूमत कहे, वो कोई भी काम करते हैं वो सीधा नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कहे। अब अगर जाहिरी तौर पर बात करें तो मुझे ये लगता है कि पहले ये होता था कि इस तरह का निजाम, जिसको जो भी आप नाम दे दें, तो हमें खास तौर पर अमेरिका की एक बैकिंग डॉलर्स की मद में जरूर होती थी। कोई ना कोई ऐसा महाज खुल जाता था जहां पर हमारी इस तरह की जरूरत पड़ जाती थी। अब इस दफा कुछ अमेरिका ने अपना अंदाज बदल लिया है, कुछ हमारा उस तरह से मामला नहीं बन पा रहा, तो डॉलर्स वो नहीं आ रहे। आईएमएफ हमें सपोर्ट जरूर इस दफा करता है, अमेरिका ने आईएमएफ, हमें बस ना तारीफों पे टाला हुआ है। हाँ जी, वो हमारे साथ जरूर है, तारीफें तो हमारी वो कर रहे हैं कि खाली जी खुली जबरदस्त तारीफों पे काम चल टाल रहा है, रहे हैं हमें। लेकिन हाँ जी, लेकिन वो ये साथ एक मसला ये आया हुआ है कि आईएमएफ के थ्रू हमें रकम तो मिल रही है, लेकिन शराइत पहले से ज्यादा सख्त है। आज यस। तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी सख्त शराइत नहीं थी। सिर्फ ये एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि आईएमएफ ने कहा हुआ है कि आपने पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए से कम तो करनी ही नहीं ना, 80 रुपए तक उनका है। अब 80 रुपए तक तो चले समझ आती है, अब 117 रुपए आपने कर ली। अभी आप देखिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखिए अभी भी प्राइस का, तो जो हुकूमत का फार्मूला है उसके मुताबिक 21 पैसा का रदोबदल होना था। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि वो भी शायद रिलीफ था, मुझे अब भूल रहा है, कि मैंने भी पढ़ा था 21 पैसे था, चले इन्होंने वो 15 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, और वो लेवी है बेसिकली, यानी टैक्स है। इसका मतलब क्या है कि आप जहां से टैक्स लेना है वहां से आप टैक्स नहीं ले पा रहे। तो जो हुकूमत अपना बुनियादी काम नहीं कर पा रही, वैसे तो सेहत देना है, तालीम देना है, लेकिन उसको देने के लिए उन्होंने टैक्स लेना है निजाम चलाने के लिए। तो टैक्स होगा तो हुकूमत चलेगी, मुल्क चलेगा, निजाम चलेगा। जो वो सही तरीके से नहीं ले पा रहे, उन्होंने मुझे बताया फिर करना क्या है आगे। और 4 साल हो गए हैं, 4 साल। आप जानती हैं, लोग भी जितने देख रहे हो जानते हैं कि 5वां साल तो इलेक्शन का ईयर होता है। उस दिन जो आपने 4 साल में घुटन पैदा की होती है, हमारे हमारे मुल्क की सतह पर मैं बात कर रहा हूं, कि आपने अपने कोई रिफॉर्म्स किए होते हैं, कुछ निजाम सख्त को बेहतर फैसले करने की लिए कोशिश होते की हैं जो होती है। कुछ भी, जी जी, आप आखिरी आप साल में तो 5वें रिलीफ साल दे तो, रहे होते हैं। जी जी एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि आप तो वो जिसको कहते हैं तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं, कि हमने कुछ बचा के रखा था, ये था वो था, कि अच्छा 4 साल की सख्तियां लोगों को एकदम दे, इंसानी जिबिल्लत है कि अच्छा हो ये तो मिलना शुरू हुआ है, अब ये ना हो कि इनको वोट नहीं देंगे तो ये भी ना चला जाए। और 2018 की बात है कि ये काम नून लीग ने किया था, और उस वक्त ये बड़े मसाइल थे, और ये खान साहब ने भी ये किया कि जब उनको लगा हुकूमत जाने लगी है, उन्होंने पेट्रोल को, बिजली को, इन चीजों को मजीद कंट्रोल किया और कम किया था। तो ये हुकूमतें करती हैं। अब वो तो खैर खान साहब को मिले ही 3.5 साल थे, तो वो अलग कहानी है। इन्होंने क्या करना था, इनको 4 साल हो गए हैं और हर साल पिछले साल से बदतरीन है। अब ये कहा जाए कि जी ये ईरान जंग आ गई और इसलिए फलां हो गया, उस जंग से पहले देखें कि क्या हालात थे, उस वक्त क्या बल्कि जंग, सूरत इस हाल थी। जंग में तो देखा जाए उसामा भाई, तो इन्होंने जी जी उसका फायदा उठाया है, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ना था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उसकी मद में, उसकी आड़ में पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर अपना जो शॉर्टफॉल था वो पूरा करने की कोशिश की, वो कवर करने की कोशिश की। तो इनको तो, इनके हाथ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लॉटरी लग गई, कि चलो इसी चक्कर में आवाम को हम यही कहते रहेंगे कि जी जंग की वजह से हो गया है, लेकिन इधर से अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो पूरा कर ले। तो ये तो ऐसा लग रहा ऐसे है ही। कोई वारदात की गई आवाम के हम्म। साथ। लेकिन जो आपने शुरू में बात की ना अभी समीना, बहुत कुछ होने वाला है। आप अगर चीजों को देखें, हम खबर पर तज्जिया कर सकते हैं ना। हम्म। एक तो होता है कि आप वैसे ही हवा में बात करते हैं कि नहीं जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस खान साहब रिहा हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं, अगर आप नोट करें, एक तो जो इस वक्त हुकूमती सहाफी हैं, हम्म।
उनकी तरफ से कहीं आपको मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ नजर आएगी कैंपेन। अब इसके बाद ये IMF के 1.2 अरब डॉलर मिलने के बाद अब औरंगजेब साहब के खिलाफ भी आपको कैंपेन नजर आएगी। जी अच्छा, इसी तरह से जो लोग कहा जाता है जी अच्छा ये एस्टैब्लिशमेंट के हैं या करीब है, तो अंदर से एक दराड़े सी हैं कि इनके खिलाफ आवाज खोलो, ताकि हम खुद तो नहीं बोल सकते मगर हमारे साफी बोल देंगे तो एक इंप्रेशन जाएगा कि हाँ देखिए ये तो हुकूमत तो नहीं कर रही ना, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारे पास कुछ जवाब रहे कल को कि जी देखिए वो हमने नहीं किया, हम तो नहीं थे ना, 9 मई के हवाले से जो कुछ हुआ हम उसमें थे, नहीं, लेकिन ना आपको ये लगता जो है कि महंगाई थी हमारी। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा नहीं है? कोई बीच में कहीं ना कहीं कुछ मसाइल शुरू हो चुके हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? और उसका इजहार हुकूमती हामी सहाफियों की तरफ से शुरू हो चुका है। इसको उस लेवल पर नहीं हम कह सकते कि कहीं जहां हम कहें कि जी वो अब बिल्कुल कि हुकूमत को सेम चलता पेज करना फट है गया। या ऐसा कुछ करना हाँ। है, हाँ हाँ। वो नहीं, नहीं सेम पेज तो हिला हुआ है, इसमें तो अच्छा। कोई शक नहीं, सेम पेज जो है ना वो नहीं है, कई चीजों पर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 28वीं तरमीम, ठीक है, हम्म। उस पर सेम पेज फट चुका है। अच्छा। 28वीं तरमीम पर सेम पेज फट चुका है और इसमें बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। यहां तक है कि आज की बात कर ले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत कह रही है कि सूबों तक चला जाए। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वो किसी भी तरह से नहीं चाहता कि विफाक से ये प्रोग्राम खत्म हो, क्योंकि बेनजीर का नाम हम्म। साथ जुड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। अगर उनको जाकर कैंपेन करनी है तो उनके पास ये देखें जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आपको मिलता है ना, वो तो हमारा प्रोग्राम था। बाकी तो पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक सुकड़ कर रह गई है। लोग कहते हैं जी एक जरदारी सब पर भारी, वो पीपल्स पार्टी में भी बड़े भारी साबित हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए, इवन अब नून लीग का आप सिवाय पंजाब के, और वहां भी उनको बहुत मार पड़ी वैसे तो 2024 के इलेक्शंस में, लेकिन चले अगर हम वोट बैंक की बात करते हैं, कौन सा ऐसा सूबा है मुझे बता दीजिए जहां पर नून लीग पीपल्स पार्टी अपने यानी जहां पर इस वक्त इक़्तिदार है सूबाई सतह पर, उसके अलावा आप बता दें कि कहां वो गवर्नमेंट ले compete सकते करती हैं या नजर बना सकते हैं कहीं फ्री compete इलेक्शंस भी में। करती नजर नहीं आ रही होती। जी, बिल्कुल इसी तरह इनका की। तो अब बहुत हम्म। बुरा हाल है। तो हम्म। लिहाजा अब 28वीं तरमीम का मसला यह है कि जिस पर सारी पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को बिल्ड किया, वो रिवर्स होने जा रही है। हाल तो यह है कि इनको खुद भी नहीं पता कि क्या होना है। 27वीं तरमीम पर आपको याद होगा, मेरी तस्वीर भी फरमा दीजिएगा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमने वो चीजें निकाल दी हैं कुछ इस तरह की कि आई थी, बहुत सी चीजें आई थी, लेकिन 27 तरमीम में हमने बाकी चीजें ऐसे ही रहने है। दी। हम्म। तो आजकल फैसल वाडा साहब आपको नजर नहीं आते। उन्होंने कहा था कि हमारे यहां तो फिर फैसल वाडा से बड़ी प्रोडिक्शन तो किसी की नहीं होती। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से ये खत्म होगा, वो हुआ सारा कुछ उस वक्त नहीं नजर आ रहा था, सारी चीजें होती चली गई। तो उन्होंने तो 28वीं क्या, उन्होंने तो 29वीं की बात कर दी थी एक वक्त में, जब 27वीं हो गई थी। उन्होंने जी। कहा मैं कहा था 27वीं हो जाएगी, अब छोड़े, अब मेरे से 27वीं की ना बात करें, 27वीं की ना करें, मेरे से करें 28वीं की, बल्कि 29वीं की करें। 28वीं भी हो गई समझे। तो अब 28वीं आ रही है और मजे की बात है कि उसका मुसव्विदा हुकूमत के पास भी नहीं है हम्म। कि उसमें क्या क्या है। अब इससे खौफ है कि उसमें ऐसा क्या है, वो आनी है और पास होनी है। जरदारी साहब कहते हैं कि चले हम कर देते हैं, लेकिन बिलावल को तो वजीर आजम बनाए। हम्म। अब वो भी बात नहीं बन रही कि बिलावल वजीर आजम हो। तो जो स्टैब्लिशमेंट के करीब लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, शहबाज शरीफी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन एक फार्मूला पीछे चल रहा है। अब वो दबाव के लिए है, वो डराने के लिए है, या क्या है कि यकीन दहानी कराई गई है। अभी ऑन बस बप्पी साहब से किसी ने पूछ लिया जी आप क्या कर रहे हैं, खान की रिहाई के लिए क्या हो रहा है, वो जो आपने बात की थी जी, हम्म। कुछ नहीं कर रही तो तहरीक सहाफी इंसाफ। जुबैर अली खान ने भी खबर दी है ना कि वो एग्जैक्टली। पीटीआई को ये कह दिया गया है कि आप सितंबर तक खामोशी इख्तियार करें, और सितंबर तक जो बिल्कुल। है वो कोई कौमी हुकूमत की तरफ बात जाएगी। तो हाँ वो। जी, अब देखिए, हम्म। अब ये होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन ये हम्म। है सही। आप देखिए ना, वो बात नजर नहीं आ रही। एक अफजाल पहाड़ साहब हैं, जी जी। वो भी 9 मई में उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी रिहाई हो गई है। अच्छा, अब आप ये देखें कि खान साहब और उनकी अहलिया की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। खान साहब का ट्विटर अब उस तरह से नहीं है, एक्टिव नहीं है। नहीं, वो अ, तो इसलिए एक्टिव नहीं इनके है ना कि बयान, मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात होगी मुलाकात, तो लेकिन ट्वीट होगा ना। अब 6 महीने से आपकी मुलाकात बात नहीं हुई, तो कोई ट्विटर भी बिल्कुल सही है। नहीं यूज करेगा। हाँ, ट्विटर भी नहीं वो चल रहा। हम्म। और फिर सलमान सफदर अगर जाकर मिलते हैं तो उसके हवाले से भी अगर आप देखिए, वैसे तो सलमान सफदर कभी भी कोई पैगाम बाहर आएगा ही नहीं, जो हाँ, मैं उनका आपकी जरा बात से एक एग्री करता हूँ, स्टेटस जो अलग ट्विटर है पर ना, आ वो एक सके। प्रोफेशनल लॉयर की हाँ जी, तरह मिलते हैं, सही। बिल्कुल सही। अच्छा, मुलाकातों पे वही जुबैर वाली बात देख लें आप, कि ना ही हो कि वो इस तरह का ट्विटर वो आ जाए तो खामोश, तो हम्म। जिस वजह से भी है उसमें पार्टी का भी हाथ है ना, कि ना हम्म। मुलाकातें हो तो ना कोई बात बाहर आएगी। बैरिस्टर गौहर साहब जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहे, कि फिर मसला आएगा या तो मेरी छुट्टी हो जाएगी या फिर जो बाहर पैगाम आएगा मैं तो आगे नहीं दे सकता, वही ट्विटर वाली बात। तो कहीं ना कहीं कोई बात है। और इसमें अब देखना यह है कि किस तरह से होता है। जो मेरी इतलात है, मेरे जराए ये कहते हैं कि ये एक पूरी पैकेज्ड डील ही होनी है,
आप इसको डील कहें, इसको जो भी नाम नहीं, दे दें, आपके हमारे यहाँ ख्याल डील से थोड़ा बदनाम आपने हो गई। इतनी सारी खबरें एक साथ दे दी हैं, जरा मैं डाइजेस्ट कर हम्म, रही हूँ एक एक करके। लेकिन क्या उसामा हम्म। भाई, ये जो सारी सेटलमेंट अगर पीटीआई कोई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपके ख्याल से इमरान खान इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं? क्या इमरान खान की ताईद उन्हें हासिल है? क्योंकि कल को इमरान खान अगर उस चीज को वीटो कर दे, तो फिर पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? जब चीजें उनके सामने जाएंगी तो वो अगर डील से इनकार कर दें, जैसे कि पहले वो 2-3 मर्तबा कर चुके हैं, तो फिर हाँ ये जी। तमाम सेटलमेंट क्या पीटीआई बाला ही बाला इमरान खान से, इमरान खान साहब के को एतमाद में लिए बगैर ही कर रही है? देखिए, इसमें तो आगे है महमूद खान रचकजई साहब। अब ये तो मसला है कि कोई भी इस चीज को ओन नहीं करता ना, कि गारंटी कहाँ से लें। अब मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन इसमें ज़ाहिर है बुशरा बीबी यकीनन इसमें इन्वॉल्व होंगी, और कोई इंटरनेशनल पावर भी खान साहब के साथ नहीं है कि जो उनकी गारंटी दे दे कि हाँ जी, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की दी थी, वो लिख कर साइन करके गए थे, फिर उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, और अचानक पता लगा कि फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि हाँ जी नहीं नहीं, हम इसमें गारंटर थे, और लिख कर था कि ये 10 साल तक सियासत में नहीं आएंगे, और फिर उन्हें एयरपोर्ट पर आने की कोशिश की और ये सारा कुछ हुआ। तो ये आपकी बात सही है कि खान साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात तो ये है ना कि अब इससे निकलना कैसे है, मुझे बताइए। ये तो नहीं होगा कि खान साहब बाहर निकलेंगे और डील हो गई है जी, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा देते हैं, आप बाहर आ जाएं, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, और जनाब उसके बाद ये सारा कुछ उलट हो जाएगा, और जो कुछ किया कराया था वो सारा रिवर्स हो जाएगा। ये तो एक दिन में तो नहीं होगा। तो अब ये देखना ही है कि खान साहब किस बात पर मानते हैं, जो अभी तक माने नहीं है। अगर मान गए होते तो अब वो बाहर आ चुके होते। अब हम्म। वो क्या स्पेस है, कितने अरसे की स्पेस है, उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पर कि जी आप धरना नहीं दे सकते, आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते गवर्नमेंट गिराने के लिए, आप जलसे कर सकते हैं, आप बयान दे सकते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, केसेस साथ साथ चलते रहेंगे अदालतों में, कुछ अरसे तक रहेंगे, या आपके केस कंफर्म हो गए और आप सिर्फ अब घर पर एक आइसोलेशन में कैद हैं। तो ये तो जब होगा तब पता लगेगा। अभी तक हमारे सामने ये खबर है कि सितंबर तक का है, ये अब एक लॉलीपॉप है, ये ट्रक की बत्ती है, ये सितंबर गुजरेगा तो पता लगेगा। ऑन बस पप्पी साहब तक ने कह दिया, सेनेटर हैं जो भी पंजाब से अहम ओहदा रखते हैं तहरीक इंसाफ का, वो कह रही है महमूद खान चकसी साहब की कोई बातचीत तो चल रही है। तो इतना ही पता है। अब ये अगर आपको मुझे पता चल गया है, यहां तक आ गया, तो हुकूमत को नहीं पता। तो हम्म। हुकूमत क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठी है? उनको भी फिर एस्टैब्लिशमेंट की के लोग यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लान ए बी सी डी, वो सारा कुछ शहबाज है, शहबाज है। लेकिन यहां कुछ पता नहीं होता। और शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बड़े ताबेदार हैं, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन निजाम आप देखिए ना, वो तो जिस तरह से है सारा कुछ आपके सामने है, लेकिन लोगों का क्या हाल हो गया है। इतना बुरा हाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं था। तो ऐसी रिपोर्ट्स तो हैं कि खुदा न खास्ता ये ना हो कि लोग खुद से सड़कों पर आ गए। हम्म। एक उम्मीद होती है ना, अच्छा यार वो देखो अंदर है जी खान साहब, उनकी जमात अच्छा को निकल रहे हैं, वो एक होता है प्रेशर कुकर की तरह, अच्छा वो हम्म। 6 लोग निकले थे जी, ताज फलां निकले थे। जब कुछ भी नहीं है अभी, तो मसला ये है कि लोग आएंगे तो जी अब वकील की फीस कौन देगा, हमें तो पकड़ के थाने में बंद कर देंगे। यहाँ जी। ये तक हुआ है कि एक शख्स का चालान हुआ और उसने कहा कि मुझे जेल में ले जाओ, मुझे पकड़ के ले जाओ, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं चालान भर सकूं, मुझे ले जाओ, मेरी मोटरसाइकिल बंद कर ले। वो उसको ले गए, उसकी बीवी पीछे से आई रोती धोती कि जी क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने कहा भाई तुम इतने मजबूर थे, पैसे दे देते, तुम्हारी बीवी आई है फलां, कहते मेरे पास वाकई पैसे नहीं थे, मैं किधर से देता, तो मैं मजबूर हूं, इससे बेहतर का मैं यहाँ आ जाऊं। अब बताने का मकसद यह है कि उसकी हाँ। बीवी ने पता नहीं कहां से फिर पैसे पकड़े, क्या किया, किस तरह से फिर उसको छुड़वाया। वो फिर कर्ज ही लिया होगा ना किसी से, जाहिर है। उस हम्म। उधार पकड़ा होगा किसी, उसने बीवी से, अपने किसी भाई से, माँ बाप से, जहां से भी कुछ की अरेंज किया होगा, किसी हमसाए से। लोग अब परेशान ये है कि अगर हम एहतजाज के लिए आते हैं तो उल्टा हम पकड़ के अंदर होंगे, हम्म। तो फिर कौन देखेगा? अब दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी तो एक दिहाड़ी जिस दिन मर गई, तो सही उसका कहा। मतलब है उसके भूखे हम्म। बच्चे हैं घर पे। तो एहतजाज भी अब यहां पर एक इतना बड़ा जुर्म बन चुका है। वाहिद हुकूमत है जिसने इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी लगा दी हुई है, उसके लिए सजा है, पहले शायद 3 साल है, उसके बाद 10 साल है, कुछ जी इस जी। तरह से वो सजाएं मरहूम होंगी। इन्होंने तो इरफान कोई सिद्दीकी साहब लेके आए थे वो बिल जो था, ऐसे ही। कोई ऐसा, अल्लाह ताला हम्म। उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कोई एक ऐसा काम इस हुकूमत का नहीं है जो अवाम के लिए हो। कोई एक हम्म। कानून ऐसा नहीं है जो अवाम के लिए बनाया गया हो, चाहे 26वीं तरमीम है, 27वीं तरमीम है, हम्म। चाहे मैंने जिस कानून का हवाला दिया, नैब का कानून बदल दिया कि जी वो खान साहब का केस जो है वो आईनी अदालत में जाएगा, और उसके बाद यहाँ से अब इस्लामाबाद के पहिए लग रहे हैं। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ पता नहीं होता कि किस वक्त क्या हो जाए, क्योंकि ये हालात कंटिन्यू कर सकते, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये तो हम बीच में जो इवेंट्स पर बात कर रहे हैं ना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर हम वो चीजों को जूम आउट करके एक बड़े कैनवस पर देखें ना कि क्या है, तो उसमें ये समीना, मैं आपको जितना 20 साल का तजर्बा कह ले, कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, जो समझा, और तारीख पाकिस्तान की आप देख लें, ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता। हम्म। अब चाहे लोग ना निकले, लोग भी एहतजाज ना करें बिलफर्ज, तो एक अपना इतना बोझ आ जाता है कि वो चाली, जिस तरह मैं आपको मिसाल दे देता हूं, क्या हमारा
पावर सेक्टर आपके ख्याल से वो परफॉर्म कर रहा है? किसी से भी पूछ लें, जिस तरह हमारा पावर सेक्टर चल रहा है ना, लोग इससे निकलना शुरू हो जाएंगे। जिसके सही। पास सोलर की सलाहियत है हम्म। वो सोलर लगाएगा, वो ऑफ ग्रिड हो जाएगा। अच्छा, वही बंदा था जो ज्यादा एसी भी लगा रहा होगा, सारा कुछ कर रहा होगा, जिससे आपकी कंजम्पशन ज्यादा होनी रेवेन्यू थी, भी ठीक आप है, जनरेट कर रहे होंगे, वो जनरेट आपके कर रहे थे, सिस्टम से निकल गया। हम्म। निकल गया, वो निकलता चला जाएगा। अच्छा, उससे नीचे मैं खुद आपको बता रहा हूं, लोगों ने जेवर भी बेचे हैं, लोगों ने अगर 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी बेचकर जी ये लगा लो, अच्छा बड़ी गाड़ी है वो बेचकर छोटी गाड़ी ले लो, हम ये 50,000 महीने से तो बचेंगे, 2 साल में हमारा सारा पैसा पूरा हो जाएगा। अब भी 2-2.5 साल में इससे बड़ी क्या इन्वेस्टमेंट होगी किसी के लिए? अब गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो नहीं अभी सोलर लगा सकता, बैटरी तो नहीं कर सकता। वो देहात में लोग पहले जाना शुरू हो जाएंगे, बल्कि हो गए हैं कि पंखा फर्ज करें रात को लगाते थे, पंखा नहीं, अब खुले आसमान तले सोए। पहले भी होते थे, 40-50 साल पहले जहां बिजली नहीं थी, या 30 साल पहले जिस गांव में बिजली नहीं थी, वो इस तरह गुजारा करते थे। वो जाने लग गए हैं। उससे आपका क्या होगा? रेवेन्यू फिर कम, आप और ज्यादा बोझ डालें। 2040-45 तक के तो आपने मुआहदे किए आईपीपी के। तो ये जो कोलैप्स कर रहा है ना, जिस तरह हमारा तवानाई का निजाम हम्म। कोलैप्स कर रहा है, आपने 1100-1200 अरब रुपया कर्ज लिया बैंकों से, आपका गर्दिशी इसके कर्जा बावजूद इतना बढ़ चुका है, उसको आप कैसे मीटअप करेंगे? कहाँ से आप वो कंपनीज को पूरा करेंगे? इसी तरह से आईएमएफ की शराइत हैं, आईएमएफ को आपने जो इतना इंटरेस्ट भी देना होता है और उसकी शराइत भी पूरी करनी है, उसके लिए आप जो ये एक जालिमाना इजाफा कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, ये वो अल्टीमेटली पेट्रोल की खपत भी कम होना शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे चलो भाई अब हम इलेक्ट्रिक वो ईवी बाइक्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब आना शुरू हो गई हैं, तो लोग ऑल्टरनेट सोर्स पे जाना शुरू हो जाएंगे जब उनकी एक रीच से बाहर हो जाएगी चीज, तो उसका जी, भी नुकसान तो तो अल्टीमेटली हुकूमत को ही आएगा ना, क्योंकि रेवेन्यू तो ऐसे फिर भी जनरेट नहीं होगा इनके लिए। एग्जैक्टली exactly। तो जब हम्म। वो आपको पैसे उतरे नहीं आ रहे, फिर वही कैपेसिटी पेमेंट वहीं की वहीं है, हम्म। जिसमें अभी आपने लिए थे ना 1100-1200 अरब रुपया, आपने सुना था गवर्नमेंट ने लिया है बैंकों से, जी। और वो हमने सर्कुलर डेट कम कर दिया, हमने सर्कुलर डेट खत्म करना है, वो सर्कुलर डेट खत्म होने की बजाय फिर भी बढ़ गया। हम्म। तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस तरह हम्म। वो निजाम कोलैप्स कर रहा है, इसी तरह ये भी नहीं चल सकेगा। कोई निकले यानी वो निकले, आप वहां पे ये बात आ ज्यादा गई ना सही। जो आमतौर पे कहा जाता है कि ये खुद अपने बोझ से गिरेंगे, तो वो वाली सूरत हाल बिल्कुल है सही कि बात। ये हाँ, इनके वो पास जो गवर्नमेंट तहरीक चलाने इंसाफ इसी मुद्दे पर बैठी है, तहरीक इंसाफ इसी मुद्दे पर बैठी है। देखिए, खान साहब अपनी जिद्दोजहद यही कर सकते हैं कि वो जेल में है और वहां डटे रहे हैं अपने उस पर, वो सोच कर हाँ। बैठ गए हैं। जब अच्छा, आप इस पे कहते भी हैं ना वैसे देखिए एक सवाल है उसामा भाई, इस पे भी वैसे सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग जहाँ इस बात के ऊपर बात करते हैं कि जी जबरदस्त इमरान खान साहब ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वहाँ बहुत से लोगों का ये भी ओपिनियन है कि भाई उन्हें अब एक किसी वसीतर मफाद में कुछ ना कुछ मामलात पे समझौता करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए, क्योंकि देखिए ना अवाम सफर कर रही है, मुल्क आगे नहीं बढ़ा, वो भी प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। फिर इमरान खान की पूरी पार्टी, उनके वर्कर्स ने बहुत सफर किया है, बड़े लोगों के घर तबाह हो गए, कुर्बानियां बहुत है उनकी। तो ये सब चीजें जो हैं इनको किसी तरफ रास्ता निकालना ये भी लीडर का काम है। तो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तौर पे अब कोई डील के लिए आमादा होना चाहिए। अगर वो वक्ती तौर पर बाहर जा सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने आप को जाके दोबारा से एक जिसको कहते हैं आप फ्रेशन अप हो जाते हैं, एक रीस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद आप वापस आए, अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेके चलें और दोबारा सियासत करें। तो इसमें आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब को इस पे सोचना चाहिए कि कोई डील कर लें? मेरी सोच तो बिल्कुल ऐसी है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको वाजे कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात को देखते हुए ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को आप देखिए, अभी एक साहब कराची से थे, कल उनकी बेटी की शादी थी, सिर्फ बेटी की शादी में शिरकत हाँ, करने बड़ा के लिए वो भी उनको इजाजत तकलीफ दे मिली। मंजर था, हाँ सही जी, है। कई ऐसे लोग हैं जिनको वालिदैन के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत की भी इजाजत नहीं मिली। कई सही। लोग ऐसे हैं जेलों में इंतकाल कर गए, या आखिरी उनका वक्त था तो उनको रिहा कर दिया, बाहर आकर वो कोई कैंसर से फौत हो गया है, किसी को जिगर का मर्ज हो गया, किसी का लिवर फेलियर जिस तरह से है, वो 8-10 मेरा हेपेटाइटिस का बहुत ज्यादा, आपको याद है खदीजा शाह साहिबा भी मेरा ख्याल है उसमें एक्टिव हुई थी, और टेस्ट वगैरह करवाए थे जो लोग रिहा हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल थी जी, बिल्कुल निकालना चाहिए रास्ता खान साहब को, और माजी में जिस तरह से किया गया है हमारी सियासत में यही है, उनको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, उस तरह से नहीं कि जी सारा कॉम्प्रोमाइज कर ले, मगर बीच में कुछ तो हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। मगर समीना, यही फर्क है मुझ में और खान साहब में, यही हम्म। फर्क है हमारे सियासतदानों में और खान साहब में। आप अगर आम आदमी से जाकर पूछे, मेरी एक नून लीग के वर्कर से बात हुई, ऐसे वर्कर से कि जिस पर तहरीक इंसाफ के दौर में एफआईआर दर्ज हुई थी सड़क अच्छा। बंद करने पर, एहतजाज करने पर, उसने कहा कि जी बंदा हुआ है। मैंने कहा तुम तो भाई क्या बात कर रहे हो, तुम तो इतने डाई हार्ड और फैन और ये और वो। कहता कहता नहीं छोड़े ना जी, हमारी लीडरशिप तो हम तो कभी नहीं कह सकते ना कि खड़े हुए हैं, बंदा वो है कि खड़ा हो गया, हम्म। तो डट गया, जो भी है जैसे भी है।
तो मैंने कहा नहीं, तुम महंगाई की वजह से कह रहे हो, महंगाई इतनी हो गई है। वो कहता नहीं 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 जी, महंगाई ये तो होती रहती है, ये नहीं कुछ होता फलां। कि जी वो बात अलग है, हम वोट अब भी शायद इधर ही डाल दें क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। वो होता ना कि भाई हम्म। उसका भी होटल है, वो होटल चलना ही तभी है जब उन्होंने का साथ देगा, जो भी जमीन भी उन्होंने दी होगी, जो भी है। तो हम्म। अब वो कह रहा है कि जी बंदा वो है। यही बातें अगर हम उनकी हिस्ट्री देख लेना कि जी तुम वो एक इंसान अब 74 साल का हो गया है। वैसे तो साइंसी तौर पर कहते हैं 40 साल के बाद बंदे की आदत नहीं बदलती। तो अब वो 74 साल, उससे तकरीबन दुगनी उम्र का हो गया है। और हम्म। वो अपनी सारी जिंदगी इस तरह गुजार चुका है कि जी तुम तो टीम में नहीं आ सकते, वो आ गया, अच्छा जी वो बाहर हो गया, अब तो तुम फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। वो फिर ये कैसे, दुनिया में किसी ने चेंज ही नहीं किया अपना मीडियम पेसर से कि जी वो फास्ट बॉलर बन जाएगा। कौन कर, ऐसे हो ही नहीं सकता ना, यानी मुमकिन वो नहीं है कि बंदा आप अपना ऐसा है जो पूरा सारी जिंदगी स्ट्रैटेजी। नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने ये की उनकी ही कोशिश में साइकी लगा है। रहा है। हाँ जी, कि जी बंदा हारता तब है जब वो हार मान लेता है, वरना हार भी उसको हरा नहीं सकती। तो मैं तो सारी उम्र जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ। माइंड गेम है, मैंने तैयार कर लिया अपने आप को पहले ही कि जी वो फर्श पे सोने लग गए कि अच्छा इस तरह के हालात होंगे, एसी नहीं है, उसके बगैर कैसे जिंदगी गुजारनी है। शौकत खानम जो है नहीं बन सकता, वो 10 बंदों को बुलाया, 9 ने कहा बन नहीं सकता, एक ने कहा जी चल नहीं सकता। तो 10 के 10 ही ये कह रहे थे कि हो नहीं सकता। अच्छा वो भी किस तरह बन गया। और वर्ल्ड कप इस उम्र में कौन जीतेगा भाई, वो इंजेक्शन लगा के, ना बॉलिंग है ना कुछ है, खत्म हो गई कहानी। अच्छा नहीं फिर बैटिंग कर लेता हूँ। तो बैटिंग में आ गए और अच्छे खासे रन उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। वर्ल्ड कप कई दफा पहले भी तो गए थे। वर्ल्ड कप में पहले भी मेरा ख्याल है 3, उससे पहले वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुके थे खान साहब शायद, कम से कम। तो हम्म। नहीं जीत सके। वो आखिरी वर्ल्ड कप था, वो 42 साल की उम्र थी। वो जनाब वो हो गया। फिर वो क्यों, दिलचस्प बात है कि शौकत खान नहीं बन सकता। अगर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो शौकत खान बन सकता है। किसी ने उनको कहा होगा अच्छा चलो फिर रिटायरमेंट वापस लेते हैं, उधर जाते हैं। जी आप एक सीट नहीं जीत सकते, अच्छा वो एक सीट जीत ली। वो ये कि जी सियासी पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो देख लिया। वजीर आजम नहीं बन सकते। ये मुझे खुद एक बंदे ने, ये 10 साल पहले की बात में कहा जी ये तो लिखा हुआ है, हम्म। स्टैब्लिशमेंट की तरफ से लिखा गया है कि जी खान साहब को कभी नहीं बनने देना, ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, इसका कोई पता नहीं क्या करेगा। वो जी वो फिर वो भी बन गए। तो उनकी सोच ये है। ये जो आपने कहा ना जी फर्क, तो अब हम उसका क्या करें, हम तो ये कहेंगे कि हाँ रास्ता निकालने करें करें। मगर आप यहां तक पहुंचे किस तरह है, यानी आप वो उसी सोच के इन साथ पहुंचे नटशल हैं। हम जैसे वो कहते हैं कि दो सोचें प्रिवेल कर रही होती है ना, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है। तो आपकी या बहुत सारे और लोगों की एक प्रैग्मेटिक अप्रोच हो सकती है कि भाई किस चीज को आप कैलकुलेट करें और उस हिसाब से जो है वो कोई रास्ता निकालें। लेकिन जो इमरान खान साहब की सोच है वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, जो कि नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलती है। और जो ये समझती है कि उसके लिए एफर्ट और जो कोशिश है वही सब कुछ है। कामयाबी मिले ना मिले वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमने उससे पीछे हटना नहीं है रास्ते से। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू अब के साथ के हामी हैं जो कि बिल्कुल यानी शायद जिनके बारे में कहा जाता है ना, रेयर लोग होते हैं बहुत। प्रैग्मेटिक तो हम आप सारे ही देखो, होते हैं ना। हम्म। मैं सुल्तान टीपू की देखे ना, लोग कहते हैं जी सुल्तान टीपू जो भी था, आप ये देख लें जी वो सक्सेसफुल तो नहीं हो सका। वो हम्म। कंप्रोमाइज कोई कर लेता, बाकी सबने कर लिया था, सिर्फ सुल्तान टीपू रह गया था पूरे बड़े सगीर में। हम्म। वो उसके पास इतना सा वो इलाका रह गया था, तो कंप्रोमाइज कर लेता तो उसके पास भी जागीरें भी रहती, उसकी वहां पर सल्तनत भी बाकी रहती, सब कुछ उसके पास बाकी रहता। सिर्फ उसने एक टैक्स की रकम ही देनी थी ना, बाकियों की हम्म। तरह, जिस तरह बाकी सारे क्या उनको सरदार कहते थे रूलर्स थे या जो भी। हम्म। हम्म। रूलर्स जितने भी थे, बाकी भी हम्म। इस तरह छोटी छोटी सल्तनत उन्होंने रहने दी थी। भावलपुर की होगी, दीगर जिस तरह भी थी कि नवाब और वो सारे थे। तो आप चलते रहे बस, आप एलिजेंस हमारे साथ रखें, आपकी अपनी फोर्स भी होगी, अपना सारा कुछ होगा, अपना निजाम भी, अदालत भी, सारा कुछ वैसे ही चल रहा होगा। लेकिन सुल्तान टीपू था, उसने कह दिया जी शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से हम्म। बेहतर है। हम्म। और वो हो गया। अब खान साहब जो है वो खड़े होकर उसी की वो करते हैं बात। अब क्या वो कामयाबी है, नाकामी है, ये अलग। फिर वही बात वाली बात कि जी अपने असूलों पर वो डट के आप खड़े रहें और आप हासिल ना कर सकें मंजिल, तो फिर भी देखिए, वैसे उसको एक बात है कामयाबी उसामा कहेंगे। भाई, बहुत सा हमारे साथी लोग हैं सहाफियों में जो इस बात पे बड़ी तनकीद करते हैं। मैं इसलिए थोड़े लंबे सवाल कर देती हूँ ताकि आप चाय जो है ना वो आपकी गरम गरम आप नोश कर ले, ठंडी ना हो जाए। तो वो ये तनकीद करते हैं कि जी ऐसी बात नहीं है कि वो बड़े उसूल के लिए खड़े हुए हैं। बात ये है कि बस उनको पसंद की डील नहीं मिल रही। जब उन्हें पसंद की डील मिलेगी तो वो भी डील ही करेंगे इन द एंड, और उन्हें कोई मसला नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासी हो या ना हो। पहले भी तो देखें वो सियासत में जब थे या वजीर आजम भी थे तो वो एतराफ कर चुके हैं कि बहुत सारे मामलात में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उन्हें थी, उनका किरदार भी था। तो वो अभी भी दोबारा इस तरह उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई उसूली सियासतदान नहीं होता, ये सिर्फ इक्तदार की जंग है। अगर आज इस चीज के लिए राजी हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के जी ठीक है इक्तदार उन्हें देना है, तो वो सारे उसूल एक तरफ रख के और कर लेंगे मामला।
तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई इमरान खान सिर्फ उसूल की खातिर कहीं खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जेल काट रहे हैं, या एक वाकई कहीं पे इस बात की ख्वाहिश है कि मेरी पसंद की डील हो और फिर उसके बाद जो है बात आगे बढ़े? देखिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए होना तो इतनी तकलीफ तो छोड़े, अब ज़ात है ना मेरी है। तो मैं अपनी ज़ात के लिए अगर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक़्तिदार के लिए कर रहे हो ना कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो किस लिए बनना है? कोई रख-रखाव हो, कोई मेरी बात चले, फलाना चले। तो अगर मैं साइकोलॉजिकली मुझे तो ये समझ आती है कि वो बंदा पहले तो फिर बाहर निकलेगा, कहेगा जान छोड़ें, जो अपने लिए हो रहा है। हम्म। इस कदर तकलीफ और इस कदर वो जेल, इतने मसाइल, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोई करेगा। मुमकिन नहीं है। जो अपनी ज़ात के लिए सोच रहा होगा वो फिर फौरी तौर पर ही होगा, इतनी मैं तकलीफें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ? ज़ात का सोचना है तो बस छोड़ें फिर। फिर अपने सबसे पहले बच्चों तो के अपनी साथ अच्छी जात को ही ज़िंदगी आराम गुज़ार लूँ। पहुंचाने की करेगा हाँ ना, जी, मैं इस अपनी जर्नल अहलिया से के लिए कोई निकलूं। सहूलियत निकाल लूँ। प्राइम हम्म। मिनिस्टर बनना है ना, प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल तो ये क्या मैं कर रहा हूँ? काल कोठरी में चलो उस लेवल का नहीं, उससे वो करीब-करीब प्रोटोकॉल तो मिल ही जाएगा बाहर जाऊँगा तो। हम्म। अपोज़िशन लीडर बन जाऊँगा, इलेक्शन लड़ लूँगा, इजाज़त मिल जाएगी, जाकर अपोज़िशन लीडर बनूँगा, टोल टैका वापस आ जाएगा, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ सारा कुछ मिल जाएगा और कुछ अरसा इंतज़ार करके तो वही बात अपने वज़न से गुज़रेंगे 4 साल, 5 साल, वहाँ भी तो सड़ना ही है। तो बाहर जाकर बैठ के आराम सुकून से वेट कर हम्म। लेते हैं और जनाब बातचीत चला लेते हैं और बिल्कुल डील कर लेते हैं और इक़्तिदार ले लेते हैं। तो मैं नहीं आऊँगा तो मियाँ नवाज़ शरीफ की तरह मैं भी पीछे बैठकर और कोई किंग मेकर बन के किसी को आगे कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि उनकी कन्विक्शन वही है कि जी इसलिए याद रखा जाएगा कि हमने रिफॉर्म्स कर दिए थे या हम ये जी वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दिए थे और मैं इस चीज पर था कि उसके बाद देख लें कोई भी जिस तरह से भी जो आता है वो आ जाए। तो मुझे तो ये लगता है। बाकी अब दिलों के हाल अल्लाह जानता है उनकी नीयत क्या है। हम तो जो इस वक्त है सूरत हाल उस पर तज्जिया कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जेनुइनली शायद समझते हैं कि जी एक इनकलाब पाकिस्तान में लाने की जरूरत है। जिस तरह से 78 साल चीजें चल गई हैं उस तरह से चीजें नहीं चल सकती और उनके ख्याल में वो जो कहते हैं तरीके इंसाफ नाम रखा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी कुछ होगा। तो हम्म। अब कई उनके वोटर्स सपोर्टर्स तो कहेंगे कि बात तो उसकी ठीक थी भाई, अब 26वीं 27वीं तरमीम में सब बिल्कुल ही गया है। तो उसके बाद अब आप मुल्क के हालात देख लें आप। हम्म। वो कहते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी बजाय इसके पुलों के और ये मेट्रोज के। आपको याद है परवेज खटक ने लड़कर वो बस बनवाई थी और मेरा ख्याल है पॉलिटिकली बिल्कुल जरूरी था। आपने अपने पॉलिटिक्स में भी तो किसी को दिखाना है लोगों को भी कि हम क्या उनके मुकाबले पे कर रहे हैं। वो कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एहसास प्रोग्राम हो, एजुकेशन होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, सेहत कार्ड लेकर आए। आज आके आज मरीम साहबा वही बात कर रही हैं कि जी हम ऐसा लेकर आएंगे कि हर एक कोई जनाब वो मिल जाए। उन्होंने मासी अस्पताल का कर दिया। वो जो पहले हॉस्पिटल है उनको दवाइयां दी नहीं जा रही, वहां पर मसाइल बने हुए हैं। जो छोटे हेल्थ यूनिट हैं वो प्राइवेटाइज करने की या ठेकों पर देने की नौबत आ गई है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात वो सही आती है। आज भी अगर आप देख लें रो रहे हैं हम कि दरख्त काटे जा रहे हैं, उस पर हम्म। तनकीद कर दें, करप्शन हुई, फलां हुई, भाई उस पर निकालें कि बिलियन ट्री सुनामी में कहाँ करप्शन हुई और लोगों को पकड़ें। लेकिन ये बात है कि आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि जी कहाँ कहाँ प्लांटेशन हुई है और वो नजर आ रही है और हम्म। इंटरनेशनल सतह पर उसको एक नजर विजन आएगी। तो था ना कि भाई तो ये काम करना है, यहाँ जी पे जी तो कोई इस चीज तो की रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये काम भी करना है, बल्कि उल्टा लगे हुए दरख्त वही कटे जा वो रहे हैं। जी जी वो नई के नए नए हाँ। फीते काटो, नए नए बस हाँ। ऐलानात करो और जितने उल्टे पड़ रहे हैं, चाहे सुल्तान पंजाब है वो नहीं चल रहा, पेरा फोर्स बनाई वो राइट। उल्टी पड़ गई है। तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स वो थिंकिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि वाकई खान साहब वो कर पाते ही नहीं कर पाते। जिस तरह वो 3.5 साल में जो उन्होंने सोचा था वो नहीं कर पाए। हम्म। ठीक है, कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी जिस तरह एहसास प्रोग्राम वो ब्रिलियंट था जी, सुनामी ट्री ब्रिलियंट था वो। अब 3.5 साल में दरख्त तो नहीं पूरी तरह आपको जंगल तो नहीं लग जाता उस हम्म। तरह। हाँ पौधा लगाएंगे और पहले साढ़े जाहिर तीन है साल वो आपने बड़ा पहले होने दिन में तो भी नहीं लग वक्त गया होगा। लगेगा उसको। हम्म। हाँ जी, देखिए ना सानिया निश्चर साहिबा उफ कमाल। फिर वो तारिक साहब, तारिक जो जी, अभी तारिक जिनको मलिक साहब इंटरनेशनली नादरा अवार्ड के मिला जो है, चेयरमैन थे जी। तारिक मलिक साहब। हम्म। देखिए ना अब ये लोग और वो चले गए पाकिस्तान से, बल्कि हमने धक्के देकर उनको निकाला है, हम्म। जिनको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। तो कभी आपने कभी देखा है किसी और पार्टी में ऐसे लोगों को लाया गया हो? हम्म। मुझे कोई एक मिसाल मुझे तो नहीं नजर आती पीपल्स पार्टी या नून लीग में से। अली डार साहब को जरूर लाया गया है, हम्म। महीम साहब हमको ले आएंगे। तो इस तरह के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब वहां तो था अगर सानिया निश्चर साहिबा उनको आज कंटिन्यू करने दिया जाता दीगर को जिस तरह तारिक साहब, तो जिनको दुनिया सराह रही है हम उनको धक्के देते हैं, बाहर निकालते हैं। और जो ग्रेट माइंड्स होंगे यहाँ से जाए। मनीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, सबसे अच्छी चीज जो एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं ना हमारे बेहतरीन दिमाग है, जाओ यहाँ से, जान छोड़ो।
तो वो तो हमने कर दिया। तो जब आपके पास दुनिया के हाँ। बेहतरीन लोग नहीं आएंगे, बेहतरीन हम्म। दिमाग नहीं आएंगे, और आप यहाँ से धक्के देकर जो हैं उनको नहीं निकालेंगे, तो कहां से आपने तरक्की करनी नहीं, है, लेकिन ह्यूमन वैसे इस पे डेवलपमेंट तो बड़ी करनी है? तनकीद भी होती है कि इमरान खान साहब तो बुजदार साहब को भी लेके आए, फिरदौस आशिक अवान भी उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा थी, और बहुत सारे और लोगों बिल्कुल के ऐसे। नाम लिए जा सकते हैं। हाँ जी, चौहान साहब हैं, हाँ बिल्कुल। और दीगर लोग हैं, बिल्कुल गलतियां उनकी हैं, बहुत सी हैं। और मेरा ख्याल है जितनी उन्होंने गलतियां की ना, उससे कहीं ज्यादा उसकी सजा वो भुगत चुके हैं वैसे। और हम्म। अब यही तो बात है कि हम ये कह रहे हैं, मैं बतौर साफी कह रहा हूं कि वही गलती वो दोहराएं, कि जो कहा जा रहा है ना वो मान लें। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसको रखो, ऐसे चलो, ये हाँ। वजीर खजाना ये होगा, वजीर दाखिला ये होगा, और वजीर आला, आप वजीर आजम नहीं हो सकते, बेटी को बनाना है तो बना लें, आप वजीर आजम नहीं हो सकते, आपने अपने भतीजे को बनाना है, भांजे को बनाना है, किसी को बनाना है, वो बना हमारे लिए काबिल कबूल है। तो हम तो ये आप बात उनको असल में कह रहे हैं कि जनाब आप ऐसा करें, कि यही बात है ना, हाँ और सही क्या है। बात है, हाँ बिल्कुल हम सही। वो कह रहे हैं भाई मैंने अब ये गलती नहीं करनी, तो ठीक। हम कह रहे नहीं हम करेंगे, तो कहने के और बाद, फिर जब वो हाँ, करेंगे फिर हम दोबारा तनकीद करेंगे, देखे इन्होंने आगे कोई गलतियां की। ये क्यों कर दिया, ये सारा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसामा भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, इंशाल्लाह बड़ी दोबारा भी मेहरबानी। आपको जहमत बहुत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।